Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Dreams. Today we are going to discuss the exercise 3.5 which is based on prime factorization and the factor tree. So first, prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो हम एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर होगा 24। 24 के जब हम फैक्टर करेंगे तो वो क्या होंगे 2 इंटू 12। 12 के आगे फैक्टर करेंगे 2 इंटू 6। 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3। जो हमारे 2 2 2 एंड 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 जो हमारे ये फैक्टर होंगे ये हमारे क्या हैं प्राइम फैक्टर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस भी नंबर के फैक्टर में प्राइम नंबर्स आ जाएं तो वो प्राइम फैक्टर होंगे। इनमें देखोगे एक भी कंपोजिट नंबर नहीं है जो है 2b और 3b हमारा प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टर होंगे 24 के। आगे है हमारा फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या है, जैसे हमने ये सोल्व किया ये भी हमारा फैक्टर ट्री है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 36। 36 को 2 और यहाँ पे लिखेंगे हम 18। जो हमारी जो यहाँ पे हम लिखते हैं ये होते हैं हमारे फैक्टर पेयर। हमें पेयर की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमने जो मल्टीप्लाई लगाया था ना ये आपको समझाने के लिए लगाया है। फैक्टर ट्री में यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगाना और एज इट इज करना है। जैसे 18 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर पेयर कौन से होंगे 2 इंटू 9। 9 के फैक्टर पेयर क्या होंगे 3 इंटू 3। तो हमारे 36 का फैक्टर ट्री ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमें स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बतानी है। हमारी फर्स्ट का ये पार्ट क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर हमारे पास कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, जैसे 15 लगा लो, 15 लगा लेते हैं, 18 लगा लेते हैं। 15 क्या हमारा 3 से डिविजिबल है क्योंकि 1 + 5 6। 6 हमारा 3 से डिविजिबल है तो हमारा 15 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि जो इसका डिजिट सम है वो 6 है। 6 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो हमारा 15 है जो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और जो 18 है 18 1 + 8 9। 9 हमारा 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है तो हमारा 18 भी 9 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी। तो हम कह सकते हैं जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमारे ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से ज़रूरी नहीं है कि 9 से डिविजिबल होंगे क्योंकि 3 के फैक्टर में 9 नहीं आता। बी पार्ट क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर है जैसे 27 है वो हमारा 9 से डिविजिबल है क्योंकि डिजिट सम इसका 2 + 7 = 9 आ गया। 9 9 से भी डिविजिबल है और हमारा 3 से भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। मैंने पहले ही बताया आपको क्योंकि 9 के जो फैक्टर होंगे 1 3 9 होंगे तो इसमें 3 हमारा 9 का फैक्टर है तो हमारा ये नंबर जो भी होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट का बी पार्ट क्या है ट्रू। फर्स्ट का सी पार्ट करेंगे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर हमारे पास नंबर 12 है, 12 है हमारा 3 और 6 से तो डिविजिबल होगा लेकिन हमारा 18 से डिविजिबल नहीं होगा तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी। जो है फॉल्स क्यों आई है, क्योंकि हमें कहा गया है कि अगर नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है तो ही ये 18 से डिविजिबल होगा। कि मतलब अगर नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है वो 18 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने 12 एग्जाम्पल लिया है
ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो जो हमारे 3 और 6 से डिविजिबल है लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं है। जैसे 24 है, 24 हमारा 3 और 6 से तो डिविजिबल है लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए फॉल्स हुई है। फर्स्ट का डी पार्ट क्या है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, कोई नंबर 9 और 10 से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। क्यों होगी ट्रू? क्योंकि 90 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे 9 इंटू 10 होगा, और 9 और 10 हमारे क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, क्योंकि इनके जो फैक्टर हैं 9 के जो फैक्टर होंगे 1 3 9 होंगे, और 10 के फैक्टर कौन से होंगे? 1 2 5 10 ये होंगे। तो इनमें सिर्फ एक ही हमारे जो है कॉमन है फैक्टर, तो हमारे नंबर 9 और 10 क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। तो हमारे को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा 9 इंटू 10, जो ये प्रोडक्ट होगा 90, तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी हमेशा डिविजिबल होगा। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। If two numbers are co-primes, at least one of them must be prime। हमारे पास अगर कोई भी को प्राइम नंबर है तो उनमें से कम एक नंबर है हमारा प्राइम होगा। ये जरूरी नहीं है, जैसे हमने अभी बोला था 9 और 10 हमारे क्या है? को प्राइम नंबर है। अब इनमें से कोई भी नंबर क्या है, जरूरी नहीं है कि ये प्राइम होगा, क्योंकि ना तो 9 प्राइम है ना ही 10 प्राइम है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। फर्स्ट का एफ पार्ट, इफ all the numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8। ये भी स्टेटमेंट जो हमने पहले की थी वैसे ही है। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि वो 8 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे पास नंबर है 20 क्या हमारा 4 से डिविजिबल है, लेकिन हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट का जी पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अगर हमारे पास कोई नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, जैसे 24 है, तो वो क्या है? 8 से डिविजिबल है। मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4, तो ये 4 से भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 8 के जो फैक्टर हैं, 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 4। 8 के जो फैक्टर होंगे उसमें 2 इंटू 4 होगा। 2 और 4 फैक्टर हैं इसके, तो इसलिए 4 इसमें इंक्लूड है, तो ये हमारा नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारी स्टेटमेंट क्या आ गई? ट्रू। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट का एच पार्ट। फर्स्ट के एच पार्ट में क्या है? इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अगर हमारे पास कोई नंबर है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है टू नंबर्स को, इट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो हमारी ये भी ट्रू होगी। अगर हमारे पास कोई नंबर है, अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, जैसे 20 है और 35 है, अगर हमारे पास नंबर है 5 है 20 को भी डिवाइड करेगा और 35 को भी डिवाइड करेगा, और इनका जो सम होगा 20 प्लस 35, ये क्या होगा? 55। तो हमारा नंबर जो 5 है इसको भी डिवाइड करेगा, ये मस्ट है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट का आई पार्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 32 है, ये किसका सम है? 18 प्लस 14 का। स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है? जो 32 है
अगर हम 32 को एग्जैक्टली डिवाइड के लिए हमारे पास नंबर होगा 8 है जो 32 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो 8 है वो 18 और 14 को भी डिवाइड करेगा, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे मिसिंग नंबर दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हमें क्या है, नंबर फाइंड आउट करना है कि क्या नंबर आएगा। ये हमारा फैक्टर ट्री है। फैक्टर ट्री है 60 के लिए। 60 के फैक्टर होंगे 6 और 10, आगे 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। और 10 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 2, यहाँ पे आ गया 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट। इसमें भी हमारे मिसिंग नंबर बताने हैं। 60 के क्या क्या फैक्टर पे होंगे, 30 इंटू 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। 30 के फैक्टर कौन से होंगे, 10 इंटू 3। 10 के फैक्टर कौन से होंगे, 5 एंड 2, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, या फिर आप यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 भी कर सकते हो, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर। हमारे पास कौन से फैक्टर होंगे जो हमारे किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे हमारे पास कंपोजिट नंबर ले लेते हैं हम एग्जांपल के लिए 24 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 24 के फैक्टर क्या होंगे, जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर इनमें कौन से नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, हमको पता है प्राइम फैक्टर में कौन सा नहीं होता, एक तो 1 हमारा ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है, तो 1 हमारा किसी भी प्राइम फैक्टर में नहीं होगा। और नंबर इटसेल्फ अगर कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर में फैक्टर ये भी होंगे, क्योंकि 24 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, तो ये है हमारे प्राइम फैक्टर और ये है हमारे सिंपल फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में हमारे पास एक जो हमारा 1 है, 1 और नंबर इटसेल्फ, ये हमारे कभी भी प्राइम फैक्टर में इंक्लूड नहीं होंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 9 9 9 9। जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो हमें 9 से स्टार्ट करना है नंबर। अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो हमने 1 से स्टार्ट करना है, एंड 1 के बाद क्या हमारी 0 आएंगी और 9 के बाद हमारा 9 ही आएगा ग्रेटेस्ट नंबर में। एक ग्रेटेस्ट होता है और ये कहते हैं स्मॉलेस्ट। तो हमें पूछा हुआ है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है हमें और एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर, हमें इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो 999 इसको हम प्राइम फैक्टर की टर्म में कैसे लिखेंगे, 999 प्राइम फैक्टर बना लेंगे हम इसके। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट में 9 है, 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 3 3 3 3, नेक्स्ट 3 से 1 1 1 1, आगे हमारा होगा 11 से, 11 1 जा 11 0 11 1 जा 11 101, ये हमारा प्राइम नंबर है, तो आगे किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, इसके प्राइम फैक्टर होंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट नंबर कौन से होता है, 1 0 0 0 0, ये हमारा 5 डिजिट नंबर है जो स्मॉलेस्ट है, हमें इसको भी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है।
तो 10000 को 2 से होगा, ये भी 2 से होगा, टू से, ये भी हमारा 2 से, ये हमारा 2 से नहीं होगा। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट में 5 है तो 5 से होगा। 3 से भी चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7 + 6 13, तो हमारा 3 से तो नहीं होगा, तो 5 से ही होगा। तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, रिमेनिंग 2 5 25, 5 × 5 = 25, एंड 5 से अगेन 25, एंड अगेन 5 से 5। तो हमारे प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, 4 टाइम है ना 2, 1 2 3 4, 4 टाइम 5 है, 5 × 5 × 5 × 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने और अरेंज देम इन दी असेंडिंग ऑर्डर, और हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1729 के 7 से हो जाएगा। 7 × 2 = 14, 3 रिमेनिंग, 7 × 4 = 28, 4 रिमेनिंग, 49 हो गया। 7 × 7 = 247। हमने देखा कि ये 2 से भी नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, एंड सो ऑन। 2 की टेबल में किसी से डिवाइड नहीं होगा। 3 से भी नहीं हो रहा, तो ये 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, ये किसी से नहीं डिवाइड हो रहा। 5 से नहीं हो रहा है, तो 5 की टेबल में जितने भी आते हैं उससे नहीं होगा। 13 से चेक करते हैं। 13 × 13 11, 117 आ गया। 39 ये, तो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे 7 × 13 × 19। हम अरेंज करेंगे इनको 7 13 और 19, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है इसमें? नाउ स्टेट दी रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो इन प्राइम फैक्टर में क्या रिलेशन बनता है हमारा? जो है इनमें डिफरेंस देखेंगे, 6 का डिफरेंस है, इनमें भी 6 का डिफरेंस है। तो हमारा रिलेशन है क्या है? यस, हमारा रिलेशन है, दो डिफरेंस है प्राइम फैक्टर का, डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। हमारे कंजिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3, ये हमारे कंजिक्यूटिव हैं जिनमें और कोई डिजिट ना आता हो, या फिर 5 6 7, या फिर 8 9 10। तो इनमें हम देखेंगे जो हमारा कंजिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि 1 × 2 × 3, 2 × 3 6, ये तो ये नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 5 × 6 × 7, 6 है इसमें, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 × 9 × 10, हम इसको लिख सकते हैं 8 × 3 × 3, इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो हमारा इसमें 3 × 2 है, यानी कि 6 है, तो ये 6 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, कह सकते हैं हम ये।
ये जो इनका प्रोडक्ट होगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर का वो 6 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। हमें ये वेरीफाई करना है। सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का क्या निकालना है, सम। जैसे 1 और 3 को ले सकते हैं हम, 3 और 5 को, या 5 और 7, या 7 और 9, किसी को भी ले लो। जैसे 1 और 3 को ले लिया, 1 + 3 = 4, तो हमारा 4 से डिविजिबल होगा। 3 + 5 8, 8 हमारा 4 से डिविजिबल होगा। 5 + 7 12, ये भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो हमारा 7 + 9 16, ये भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है हमारा, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। हमें ये बताना है कि जो हमें फैक्टर दिए हुए हैं इनमें कौन से नंबर के प्राइम फैक्टर बने हुए हैं। फर्स्ट का ये पार्ट करेंगे। जैसे 24 के फैक्टर कौन से दिए हुए हैं, 2 × 3 × 4। हम देखेंगे 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन हमारा 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। हम 9 का सी पार्ट लेंगे। 70, 2 × 5 × 7, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है। तो 70 के जो ये फैक्टर दिए हुए हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। हमें ये बताना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये 45 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट डिविजिबल ना करके हम 45 के फैक्टर देखेंगे। 45 के फैक्टर क्या होंगे, 1 × 45, 3 × 15, 5 × 9। ठीक है, ये हमारे फैक्टर पेयर होंगे। इनमें देखेंगे हम को प्राइम नंबर कौन से हमारे, इसमें 1 और 45 नहीं है। 3 × 15, इसमें भी हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 में 3 भी आता है, तो इनमें कॉमन फैक्टर 3 भी होगा, 1 भी होगा। और 5 और 9 हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, कोई भी नंबर अगर 5 और 9 से डिविजिबल होगा तो वो 45 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 और 9 हमारे को प्राइम नंबर हैं। तो 25110, इसको हम देखते हैं, यूनिट डिजिट 5 है, तो हमारा ये 5 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए हम क्या देखेंगे, इनका डिजिट सम, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, 2 + 5 7, 7 + 1 8 + 1 9। तो हमारी यूनिट डिजिट 9 होगा, तो 9 हमारा 9 से डिविजिबल होगा, तो हमारा ये 9 से भी डिविजिबल होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं 25110 हमारा 45 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 11, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 है जो हमारा वो 2 और 3 से डिविजिबल है। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 = 6, यानी कि हमारा 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 और 3 हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। कोई नंबर है हमारे पास x, वो क्या हमारा 4 और 6 से डिविजिबल है।
4 से भी डिविजिबल है, ये 6 से भी डिविजिबल है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 यानी कि 24, यानी कि वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि 24 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? हम ये कैसे पता करेंगे? जैसे इसमें क्या था 2 और 3 हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। लेकिन 4 के जब हम फैक्टर देखते हैं, 4 के फैक्टर कौन से होते हैं? 1 2 4। 6 के फैक्टर क्या आते हैं? 1 2 3 6। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2। 1 और 2 हमारे कॉमन फैक्टर हैं। तो 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, so we can say that number is not must, the number must not be divisible by 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। तो हमारे 24 से डिविजिबल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर हमारे कौन कौन से, प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट नंबर है जिनके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर होंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए जो हमारे फैक्टर होंगे वो भी स्मॉलेस्ट होने चाहिए। तो हमारे प्राइम फैक्टर हैं, जो उनसे प्राइम नंबर्स हैं, तो ये होने चाहिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये प्राइम फैक्टर होंगे। तो नंबर क्या होगा? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 7 210। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज।